नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। जी हाँ, मैं आपके बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। माँ नर्मदा का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर जिले से ही है। जी हाँ, मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कही जाती है नर्मदा रिवर, जिसका ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो है हम शुरुआत करने वाले हैं टर्बो मशीनरी। जी हाँ, इसमें हम जो है पूरे टॉपिक्स कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, जैसे कि आपके टरबाइंस है, पंप्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टरबाइंस होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो है देखेंगे किस किस वैरायटी के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। ठीक है, शैल वी प्रोसीड? यस, लेट्स मूविंग टूवर्ड्स, वी शैल गो अहेड। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा ब्यूटीफुल सा कैनवास आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए आइए देखते हैं। सेशन नंबर 1 है। तो ये है आपका, पूछ रहा है क्वेश्चन, अ जेट ऑफ वाटर diameter 75 mm moving with a velocity of 15 meter per second strikes a fixed plate in such a way that the angle between the jet and the plate is 45 degree. अच्छा बाबू, find the force exerted by the jet on the plate in. Okay, पहला बोल रहा है द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट। देखो ये नॉर्मल की यहाँ क्यों जरूरत आन पड़ी? तो साथियों, नॉर्मल की जरूरत इसलिए आन पड़ी क्योंकि ये आपका प्लेट जो है ना टिल्ट है, 45 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। आप जो है अगर देख पा रहे हैं ये 45 डिग्री का, तो अगर ये टिल्ट है तो इसी के जो है परपेंडिकुलर ही नॉर्मल निकलेगी ना, मतलब कि। तो आपको जो है द डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट कैलकुलेट करना है और इन द डायरेक्शन ऑफ द जेट, मतलब कि जिस डायरेक्शन में जेट बह रहा है उसी डायरेक्शन में। तो चलिए, एक सिंपल सा प्लेट है, उस पे जो है v वेलोसिटी एक्ट कर रहा है। इसका नॉर्मल और आपका कंपोनेंट हो जाएगा सिंपली, जिससे एंगल बनाता है वी एन कॉस 30। तो यहाँ पे आगे सबसे पहले आप क्या देखते हैं? गिवन डाटा। माय डियर साथियों, गिवन डाटा, डी एज एन डायमीटर ऑफ द जेट स्ट्रीम का कितना दिया हुआ है, पाइप से जो एक्ट कर रहा है 75 mm का। एरिया क्या होता है? पाई बाय 4 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर। देन मूविंग अहेड, पाई बाय 4 टाइम्स ऑफ 0.075 स्क्वायर। सो हियर आफ्टर कैलकुलेशन निकाल लीजिएगा कैलसी, तो 0.004417 मीटर स्क्वायर, ये हमारी ब्यूटीफुल सी वैल्यू आ जाएगी। अब हमको दिया हुआ है वेलोसिटी इनिशियली जो है आपका 15 मीटर पर सेकेंड, और आपका जो है एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री। जब हम प्लेट के केस में आपका जो है नॉर्मली इक्वेशंस निकालते हैं, तो उस कंडीशन में नॉर्मल नॉर्मल जो निकल के आता है वो होता है रो ए वी स्क्वायर साइन साइन थीटा। तो डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद एरिया इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर मल्टीप्लाई विद द एंगल। सो हियर वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। हियर पानी है, पानी की डेंसिटी कितनी होती है डियर साथियों? 1000। एरिया 00417 जो हमने निकाल के रखा हुआ है, इंटू 15 स्क्वायर इंटू साइन 45। तो ब्यूटीफुल सा एफ एन की वैल्यू आ जाएगी 702.74 न्यूटन। राइट, नाउ नाउ फर्दर मूविंग अपार्ट, फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ जेड, ये जो है हमको सेकंड पार्ट निकालने के लिए बोला है। तो इन द डायरेक्शन ऑफ जेट में ना आपका सिर्फ एक ही चेंज आता है। क्या क्या चेंज आता है बताओ? आपका जो है एंगल सेकंड टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब रो ए वी स्क्वायर तो वही रहता है साइन थीटा तक, एक बार जो है एंगल से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो हियर द वैल्यू इज टू बी 496.9 न्यूटन। आप लोग ही देखो, साइन 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 45 का स्क्वायर आपका 1/2। ठीक है, तो ऊपर वाले का ही डिवीजन कर दिया है और कुछ नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। राइट, नाउ फर्दर वी हैव टू मूव मूव अहेड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कैनवास के ऊपर ये रहा। ये बोल रहा है अ जेट ऑफ वाटर ऑफ diameter 100 millimeter moving with a velocity of 30 meter per second strikes a curved fixed symmetrical plate। कर्व्ड सिमेट्रिसिटी एक एक्सिस के अराउंड होती है, मतलब कि आपको कार्बन कॉपी देखने को मिलती है। प्लेट एट द सेंटर, बीच से चीरते हुए जा रहा है। फाइंड, ये एफ उल्टा दिख रहा होगा। फाइंड द force exerted by the jet of water in the direction of jet if the plate is deflected through an angle of 110 degree। ओहो, 110 है कि 120 है? 120 at the outlet of the curved plate। कुछ नहीं, ये कर्व प्लेट दिख रही होगी आपको, एंगल डिफ्लेटेड दिया हुआ है। एंगल डिफ्लेटेड देता है तो मतलब कि आपका जो है ये यहाँ से, आपका जो है ना, ये बकेट वाले केस होते हैं पेल्टन के, है ना। तो इनिशियली आपका डी एज एन डायमीटर 100 mm, और आप जो है इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो इट्स अ 0.1 मीटर। एरिया तो पता ही होता है, पाई बाई 4 टाइम्स डी स्क्वायर, सो 0.00785 मीटर स्क्वायर अपने को वैल्यू मिल जाएगी। वैसे भी 0.7854 पाई बाई 4 की वैल्यू हमें याद होती है ना। तो वेलोसिटी आपका 30 मीटर पर सेकेंड, डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू जो है 120 डिग्री। तो जो मेन एंगल जो थीटा उभरता हुआ जो आपका जो है निकल के आएगा, वो आएगा 180 माइनस थीटा से निकल के आता है। सो हियर द वैल्यू इज टू बी 60 डिग्री। डेल इज इक्वल टू, है ना, डेल जो हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्टेड एंगल, ये जो 180 माइनस थीटा होता है। देन हमको कैलकुलेटेड करना है आपका नॉर्मल फोर्स, इसी की तो जंग है, नॉर्मल फोर्स की तो जंग है। सो हियर हमको आपके कर्व्ड प्लेट का सिमेट्रिकल का केस याद आता है। नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाइड विद एरिया इनटू वेलोसिटी स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस कॉस थीटा। सो पुट ऑल दीज वैल्यू, वी हैव डेंसिटी पानी है तो 1000, आपका एरिया 0.00785 मल्टीप्लाई विथ 30 स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस 60 डिग्री। ब्यूटीफुल सा वैल्यू आ जाएगा 105 97.5 5 Newton, right? Keep in mind and further move ahead for the next showdown. थर्ड, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज के लिए पर्याप्त रहेगा। वैसे तो कंपटीशन में सिलेबस देख के पढ़ना होता है। चलिए, सो दैट द एंगल ऑफ स्विंग ऑफ वर्टिकल प्लेट अबाउट अ hinge is theta is equal to sin inverse rho a v square upon w load when the jet of water strikes the plate, strikes the plate horizontally, जहां पे आपकी वैल्यूज गिवन है। रो क्या होता है आपका? डेंसिटी ऑफ वाटर। हमको डेंसिटी से ही खेलना है, डेस्टिनी अपने आप मिल जानी है। राइट माय डियर इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, and A as a area of jet, A as a area of jet, V as a velocity of jet, velocity of jet, W as a weight of the vertical plate, weight of the vertical plate। चलिए डियर, देखते हैं, पूरी कोशिश रहेगी हमारी सॉल्व इट डाउन के। सो
ठीक है, प्लेट है, प्लेट टिल्ट हो रही है। ये आपका कौन सा वाला पॉइंट है साथियों? हिंज वाला। ऑलराइट ऑलराइट। नाउ here the point is to be O, the hinge point, जहाँ पे इनेक्ट कर रहा है इट्स अ पॉइंट ऑफ ए। पेट का पेट जो है सेंटर पॉइंट पे आपका शो होता है। ईयर टू हीयर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? नॉर्मली एक अजम्पशन ले लेते हैं x। तो चलिए प्लेट के अजम्पशन पॉइंट्स दे देते हैं। x क्या है, आपका एंगल थीटा क्या है, एंड w क्या है, प्री डिफाइन करेंगे हम। एंगल which is a particularly plate is tilted, so here x is what? The distance of center from center of jet from hinge, theta angle of swing, or w as a weight of the plate, weight of the plate acting of cg, acting of cg of plate, right my dear? Now further we have to go ahead। पहला चीज देखेंगे हम, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स एफ एन क्या होता है? रू ए वी स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्राइम, जहां पे आपका थीटा प्राइम क्या होगा? ये होगा एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट, एंगल बिटवीन jet and plate, so which is 90 minus theta। Second one is what? Weight of the plate, weight of plate, so it is w। weight of the plate आप नॉर्मली निकाल लेंगे मोमेंटम इक्वेशन से। क्या हो जाएगा आपका? is a point of P, here the deflected angle is to be shown theta prime, it's a initially weight lofted over is a, all right? So now for the further calculation, go ahead। Moment of force Fn about hinge, moment of force Fn about
what, which place, hinge. So it is Fn by OB. So rho A V square sine of 90 minus theta into times OB. So it is density area velocity square cosine of theta into OB. अननोन क्वांटिटी क्या नहीं है हमारे पास अभी साथियों, ओनली OB नहीं है, तो आपको फिगर से ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा OB के लिए। क्या हो जाएगा, OA अपॉन कॉस ऑफ थीटा। आपका जो है, अगर मैं बात करें कुछ इस तरह से, अरेंजमेंट आ जाएगा। ये O पॉइंट, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, है ना। अगर मैं यहाँ से कंसीडर करूँ थीटा एंगल, बड़े आराम से अब दिख रहा होगा, इसीलिए मैं डाइसेक्ट करके अलग ले आता हूँ। बच्चों के लिए जो है ना, जो भी डाइसेक्शन है ना वो कर लेना चाहिए, तो आसानी से दिखता है हमारे साथियों को। सो इट इज ओ ए कितना है आपका, एक्स है, एक्स है, वर्टिकल डिस्टेंस हमने मानी हुई है। सो मोमेंट ऑफ वेट डब्ल्यू अबाउट अ हिंज, तो नॉर्मल फोर्स जो एक्ट कर रहा है ओ ए प्राइम ओवर साइन थीटा। तो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्लेट का क्या हो जाएगा इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो जाएगा डियर साथियों, रो ए वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ एक्स इज इक्वल टू W इंटू एक्स इंटू साइन थीटा। इक्विलिब्रियम मतलब समीशन ऑफ मोमेंट ऑफ ओ अबाउट जीरो ले रहे हैं, है ना। तो आपस में नॉर्मल फोर्स जो है वेट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू रो ए वी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू, और यहीं से हमको जो फाइनल रिजल्ट शो करना था वो करना था थीटा के इक्वल, which is the value over the sine inverse over the density area velocity square upon W, that is your final result। ठीक है साथियों, आपका सेशन अब इतना ही रखते हैं। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सदैव प्रगति के शिखर पर अग्रसर रहिए, यही ईश्वर से हमारी कामना है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। इतना ही रखते हैं आपके सेशन को। वीएम क्लास को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद साथियों को इसे पेनिट्रेट करना है। हैव अ गुड डे। थैंक यू साथियों।